गुज़िश्ता चंद दिन से एक बात ज़ेरे बहस है कि अफ़गान तालिबान या अफ़गान अवाम की जानिब से या अफ़गान दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान ही दहशतगर्दी का शिकार क्यों बनता है और उसके इर्द गिर्द बाकी ममालिक में अफ़गान दहशतगर्द दरअंदाज़ी क्यों नहीं करते। तो आपकी ये गलत फहमी दूर कर देते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं। अफ़गान दहशतगर्द या अफ़गान तालिबान पैसों की खातिर दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी करते रहे हैं। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं और कुछ तफसीलात जानते हैं कि अफ़गान तालिबान ने कहाँ कहाँ कब कब दहशतगर्दी की। जी आमिर भाई, हमारे नाजरीन को ये बताइएगा और बहुत सारे जो हमारे लोग हैं उनकी गलत फहमी भी दूर कीजिएगा। जी, बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि ये तासर यही है कि शायद तालिबान या तालिबान के रिलेटेड जो लोग हैं, जैसे TTP है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो भारत के उकसाने पर जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करते हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही अफ़गानी क्यों रहे हैं। तो अफ़गानी किसके ख़िलाफ़ नहीं रहे? पहली बात तो ये है कि अफ़गानियों के ख़िलाफ़ ही रहे हैं और ये अफ़गान जितने कबाइल हैं इनकी अपनी आपस की खाना जंगी थी, जिसमें से निकलकर तालिबान ने काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद से इन्होंने ये ऐलान किया कि यह बुरी सेटअप होगा और इसको हम मुस्तकिलन जो है अवामी नुमाइंदों पर मुंतकिल करेंगे, जो कि नहीं किया। इन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को जो है तय किया, यानी उनको ज़िबा तक किया, उनको गोलियों का निशाना बनाया, सरेआम उन पर जो है कोड़े बरसाए, किसी को गोली मारी, किसी को कोड़े बरसाए, किसी का हाथ काटा। तो इस तरह के मामला तो ये करते रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये अफ़गानों के ही दुश्मन हैं, सीधी सच्ची बात करनी चाहिए कि ये आपस की लड़ाइयों के बायस ही यहाँ तक पहुँचे हैं। फिर इसके बाद आ जाएँ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ तो इन्होंने खुदा वास्ते का एक बैर है जो रखा हुआ है। जब से यहाँ से रशिया गया है उसके बाद से ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये बम धमाके इन्होंने शुरू किए यहाँ पर, क्योंकि इनके सहूलतकार मौजूद थे, आने जाने का कोई रुकावट कोई नहीं थी। बॉर्डर्स पर जो था इनको चेक नहीं किया जा रहा था, ये बसों में बैठ के वहाँ से यहाँ आ जाते थे। अफ़गान सिटीज़न कार्ड इनके पास होता था और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान पर 2007 में TTP बनती है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नाम से बनने वाली ये जो तंजीम थी, बैतुल्लाह मसूद उसके हेड थे या बानी थे। ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर जब इन पर ज़रा सा सख्त वक्त आता है तो तालिबान इनको अपना भाई करार देकर काबुल और कंधार में बसा लेते हैं कि आए आप हमारे पास बैठे और यहाँ से आप बिल्कुल हमला करें। तो यूँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुस्तकिल एक महाज जो है इन्होंने TTP की सूरत में यहाँ पर किया। लेकिन ये एक वाहद महाज नहीं था। मैंने 2007 की बात की, तो मैं आपको बताऊँ कि इससे पहले दूसरे ममालिक के साथ भी ये क्या कुछ करते रहे। जिस तरह से आपको पता है कि 2001 में जो 9/11 हुआ था, उसके जो लोग थे वो कहाँ पर थे? अफ़गानिस्तान में। और इसी का बहाना करके अमेरिका जो था तोरा बोड़ा में पहुँचा था और पहले उसने बम्बारमेंट की और उसके बाद उसने अफ़गानिस्तान में मुस्तकिल अपने अड्डे बना लिए और उसको आने का मौका मिला अमेरिका को। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि वहाँ पर ही तमाम के तमाम वो लोग मौजूद थे जो मुख्तलिफ ममालिक में दहशतगर्दी कर रहे थे। इसके बाद बारहा तालिबान ने नेटो फोर्सेस पर हमला किया। बहुत सारे दूसरे कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियंस और ब्रिटिश जो फौजी थे वो भी अपनी जान से गए। तो तालिबान इस तरह के हमले करने के आदी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो TTP को प्रमोट करते रहे, यहाँ पर TTP को प्रमोट करते रहे, दूसरी तरफ वो मजीद ब्रिगेड और BLA के लोगों को के सहूलतकार बने रहे। यानी इस तरफ जो थी खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद की जानिब TTP का रुख किया हुआ था और दूसरी तोपें जो थी इन्होंने बलूचिस्तान की तरफ गाड़ रखी थी और वहाँ पर इनको जो है सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मज़े की दिलचस्प बात यह है कि जिनके साथ आज ये हाथ मिला रहे हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया। 2008 में इन्होंने काबुल में भारतीय सफारत खाने पर हमला किया और वहाँ पर काफ़ी लोगों की जो अपनी जान से गए उन पर हमला किया। भारत ने इनको अपना दुश्मन डिक्लेयर किया और भारत ने कहा कि वो कभी तालिबान के साथ कोई तल्लक नहीं रखेंगे। आज भी मैं एक तबसरा सुन रहा था, उनकी मीनू जी हैं, एक जो दिफाई तजियाकार हैं, तो वो ये कह रही थी कि किस तरह से आपने हाथ मिलाया अपने ही कातलों से, सिर्फ इसलिए कि आप पाकिस्तान में ऑपरेशन तंदूर की नाकामी कोई हिफ़्फ़त मटाना चाहते थे। पूरी दुनिया में आपको कोई मुंह नहीं लगा रहा तो आपने कहा कोई नहीं तो तालिबान ही आ जाए। और आपने वो तो वैसे भी पैसे पे बिक जाते हैं, यही मसला है और आपने उनसे हाथ मिला लिया। इसके अलावा आ जाए जी, आप अगर बात करें ईरान की, तो ईरान में भी इन्होंने मुख्तलिफ़ सफारत खानों पर
जो कि मौजूद थे अफ़गानिस्तान के अंदर भी और ख़ुद ईरान में भी अफ़गान बॉर्डर के साथ साथ जितने इलाके थे वहाँ पर ये मुख्तलिफ़ दूरअंदाजियाँ करते रहे। इसके बाद ये रूस के ख़िलाफ़ भी रहे। रूस ने जो चचनिया के वहाँ पे थे लोग उनको पनाह दी, रूस ने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया और इस तरह से वो दहशतगर्द जो थे वो भी इनके साथ रहे। रूस में भी ये मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करते रहे। फिर इसके बाद सिंकियांग का सूबा क्योंकि इनके साथ लगता है, आपको पता है वाहन के साथ ही है, वहाँ से जो बागी लोग थे उनको भी तालिबान ने अपने यहाँ अपना दी, जिस पर चीन ने जो है सख्त रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया था। शुरू में इन्होंने ज़रा सा डटाई का मुज़ाहरा किया, लेकिन चीन ने बताया कि मैं आपके मुल्क में नहीं आऊँगा, मेरा कुछ और आपके मुल्क में आएगा जो आपके मुल्क को तय बाला कर देगा। मुझे कोई अफ़गानिस्तान की ज़मीन नहीं चाहिए, अमेरिका की तरह उसे कोई अड्डा नहीं चाहिए था। तो जब उन्होंने ये धमकी लगाई तो इन्होंने उन बागियों को पकड़ कर चीन के हवाले किया। जिस तरह से आज ये मुआहदे कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के लोगों को भी पाकिस्तान के हवाले करेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान के मुजरम हैं। और हम समझते ये हैं कि तालिबान की पनाह में होने के बायस वो हमारे हज़ारों लोगों को जो है वो शहीद कर चुके हैं। और जो फिगर इंटरनेशनली है कि हमारे तकरीबन 80,000 के करीब आम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं इस सारी जंग में शहीद हो चुके हैं अब तक, जो कि टीटीपी ने हमारे ख़िलाफ़ बर्पा कर रखी है। और ये वहाँ पर बैठकर उनको ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि उनके सहूलतकार बने हुए हैं। तो ये सारा मामला जो है अदील भाई, ये इंटरनेशनली एक ऐसी तंजीम है जो दहशतगर्दी को प्रमोट करती है और हर दहशतगर्द का आप ये समझे कि दूसरा घर है। यानी वो अपने मुल्क में जो दहशतगर्दी करता है वो भाग कर यहाँ चला जाए तो ये उसको पनाह देते हैं और पनाह देने के बाद यह बिल्कुल ये लूट मार में हिस्सेदार बनते हैं और उस लूट मार में से कुछ पैसा जो है ये खर्च करते हैं और जो लोग वहाँ ठहरते हैं उन पर, उनके लिए असला ख़रीदते हैं और उनके लिए ये सारी ब्लैक मार्केट जो है उसको ओपन करते हैं जो कि असले की। और वहाँ पर वॉर लॉर्ड्स हैं जो कि सारी असले की स्मगलिंग करते हैं। कुछ इनके पास अमेरिकन असला है, 7.2 बिलियन डॉलर का असला अमेरिका छोड़कर भागा। और आपको अगर याद है तो चंद दिन पहले हमने एक पूरी रिपोर्ट जो थी वो दी थी हमारे सिक्योरिटी ज़राए ने कि कौन कौन सी अमेरिकन असला जो है वो पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शामिल रहा है। वो तरीक़े तालिबान पाकिस्तान के पास कहाँ से आया, क्योंकि वो तो अफ़गानियों के तालिबान के पास था, तालिबान गवर्नमेंट ने कब्ज़ा किया ना थी उस असले पे, तो वो आपके दहशतगर्दों के पास कैसे आया, इन्होंने बेचा। तो ये हमेशा से ये काम करते रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, ये दुनिया के दीगर ममालिक में भी दहशतगर्दी को फ़रोग़ देते रहे हैं और दहशतगर्दी को सपोर्ट करते रहे हैं और दहशतगर्दी को पनाह देते रहे हैं। ये बड़ी बात है कि पाकिस्तान इनको अब टेबल पर लेकर आया है। एक मुज़ाकरात हो चुके कतर दोहा में, एक मुज़ाकरात होने हैं इस्तांबुल में। अगर ये कोई नतीजा ना निकला तो इनको सबक सिखाया जाएगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये जो चंद दिन की ठाठी थी, जो कि मैं समझता हूँ ठाठी थी, वो कोई हमने कोई किसी पर वो हमला नहीं किया था, ये उल्टा हम पर हमलावर हुए थे, हमने अपना दिफा किया है। उसमें हमने इनको बता दिया है कि तुम्हारी कैपेसिटी और तुम्हारी कैपेबिलिटी जो है वो क्या है और हम कहाँ तक जा सकते हैं। अभी तो हमने छोटे छोटे पटाखे चलाए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हमने अभी तो वो ठाठिया किया है, अभी हमने इनको पूरी अपनी फोर्स या ताकत दिखाई नहीं है। तो ये ज़रूरी है कि अफ़गान महाजरीन हों या अफ़गान दहशतगर्द हों, अब अपने मुल्क में जाएँ और पाकिस्तान की तरफ मैली आँख उठाकर ना देखें, नहीं तो इनकी आंखें निकाल ली जाएंगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि ये अफ़गान दहशतगर्द किन किन ममालिक में दहशतगर्दी करते रहे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।